आज हम बता रहे हैं स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं व्याकरण संबंधी ज्ञान। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। स्वतंत्र अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति का अर्थ विचारों के प्रकाशन से है। व्यक्तित्व के समायोजन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अभिव्यक्ति को मुख्य साधन माना है। इसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकाशित करता तथा अपनी भावनाओं को रूप देता है। किसी विषय, वस्तु, दृश्य, घटना या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं, जो विचार हमारे मन में आता है, उसकी कल्पना में जो चिंतन चलता है तथा जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, इसे ही स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा का आवश्यक अंग है। इसकी सहायता से सहजी भाषा में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। भाषा अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। मौखिक अभिव्यक्ति ही बोलना है। मौखिक अभिव्यक्ति में मानव अपने विचार, भाव तथा उद्गार को प्रकट करता है। जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से एवं मुख के अवयवों की सहायता से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है, तब उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मुख से व्यक्त होने वाली भाषा मौखिक भाषा है और मुख के अवयवों के माध्यम से भावों व विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। मौखिक भाषा अभिव्यक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 स्पष्टता, नंबर 2 स्वाभाविकता, नंबर 3 मधुरता, नंबर 4 बोधगम्यता और नंबर 5 है शुद्धता और नंबर 6 अवसरानुकूल, नंबर 7 है प्रवाहिकता और नंबर 8 है शिष्टता। नंबर 1 पर है स्पष्टता। मौखिक अभिव्यक्ति में स्पष्टता होनी चाहिए। बात को घुमा फिरा कर नहीं करना चाहिए, बल्कि साफ साफ कहना चाहिए। स्वाभाविकता। नंबर 2 वार्तालाप करने में स्वाभाविकता होनी चाहिए, बनावटी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3 मधुरता। मौखिक अभिव्यक्ति में मधुरता होनी चाहिए। मधुरता में एक आकर्षक शक्ति होती है, मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। बोधगम्यता। आदर्श वार्तालाप के लिए बोधगम्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग वार्तालाप में नहीं करना चाहिए। साथ ही अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। सर्वमान्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। शुद्धता। वार्तालाप में शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखना चाहिए। बोलते समय शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6 अवसरानुकूल। मौखिक अभिव्यक्ति में भाषा का प्रयोग अवसरानुकूल करना चाहिए। जीवन में आने वाले विभिन्न अवसरों जैसे हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, दया, सहानुभूति तथा प्यार आदि अवसरों पर भावों के अनुकूल ही उचित भावों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। प्रवाहिकता। मौखिक अभिव्यक्ति में उचित प्रवाह होना चाहिए। उचित प्रवाह से तात्पर्य है कि बोलते समय एक ही सांस में सारी बात न कह दे, क्योंकि ऐसा करने पर उसे कोई ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा। बोलते समय हमें उचित विराम चिन्हों का ध्यान तथा यथास्थान धीमे व तीव्र शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 8 शिष्टता। मौखिक भाषा में शिष्टता का ध्यान भी रखना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति में कर्कश शब्दों तथा लोकाचार के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बालकों को यह बताना भी जरूरी है कि वे बड़ों से किस प्रकार का व्यवहार तथा वार्तालाप करें। मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1 छात्रों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना। नंबर 2 छात्रों को ध्वनि समूह तथा शब्द, सूक्ति, लोकोक्तियों तथा मुहावरों का ज्ञान कराना। नंबर 3 छात्रों को अवसरानुकूल शब्दावली एवं वार्तालाप तथा भाषण आदि की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना। नंबर 4 छात्रों को अवसरानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने में व आत्मविश्वास के साथ बोलने में निपुण करना। नंबर 5 छात्रों को निसंकोच होकर अपने भावों व विचारों को व्यक्त करने योग्य बनाना। नंबर 6 छात्रों में भाषा एवं अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों को सीखने की रुचि उत्पन्न करना। नंबर 7 छात्रों में स्वाभाविकता का विकास कर प्रश्नों का तत्काल उत्तर देने की क्षमता का विकास करना। नंबर 8 छात्रों में भाषा सीखने और विभिन्न बातों की जानकारी करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। मानव जीवन के हर क्षेत्र में मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसके महत्व को निम्नलिखित बातों से जाना जा सकता है। भाषा लिखित भाषा की आधारशिला होती है। नंबर 2 भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा की शिक्षा से ही प्रारंभ होती है। नंबर 3 मौखिक भाषा सरलता तथा शीघ्रता से समझी जा सकती है। नंबर 4
मौखिक भाषा ही लिपि का वरदान पाकर लिखित भाषा का रूप धारण करती है। नंबर 5, मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम है। मौखिक भाषा में ही मनुष्य अपने भावों को स्वाभाविक रूप से दूसरों के सम्मुख व्यक्त कर सकता है। दैनिक जीवन में हमारे सभी क्रियाकलापों में मौखिक भाषा ही प्रयुक्त होती है। नंबर 7, मौखिक भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान कर नवीन तथ्यों एवं बातों की जानकारी होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 8, सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने व सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने में भी मौखिक भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 9, वर्तमान समय में राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से मौखिक भाषा का विशेष महत्व है। नंबर 10, मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालक के विचारों, भावों तथा मनोवृत्तियों का पता चलता है तथा इनका विकास भी किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ। मौखिक रचना की कला में निपुण होने पर सभी छात्र लिखित रचना में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य छात्रों की झिझक मिटाकर उनमें सरल रुचिकर तथा मधुर व्याख्यान देने की योग्यता उत्पन्न करना है। छात्रों की अभिव्यक्ति में शुद्धता, सरलता, स्पष्टता, मधुरता, सुबोधता, स्वाभाविकता, शिष्टता तथा प्रवाहकता आ जाए, इसके लिए शिक्षक को निम्नलिखित विधि व सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर मौखिक शिक्षा अथवा